अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सी लैंग्वेज सीरीज़ में आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें हमारे पास है जी कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, सी डाटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स एंड एग्जांपल। तो आज हम कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे, कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर से पहले हम लोग देखते हैं जी कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। कैरेक्टर सेट जी जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। जिस तरह आम ज़ुबान में बात करते हैं, तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें तो उसमें कैरेक्टर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेजेस, और फिर आप एक कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह से हर लैंग्वेज के अंदर ये होता है। और कैरेक्टर सेट जो है सी के अंदर भी वैलिड है, यानी एबीसी का इस्तेमाल, लेटर्स का इस्तेमाल हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, डिजिट का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी हम जैसे जैसे लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फंक्शंस जैसे जैसे हम अपने इस कोर्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग हर टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग पहली दफ़ा इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ना आसान हो। तो कैरेक्टर सेट्स क्या हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, जैसे लोअर केस एबीसी और अपर केस की एबीसी। इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं ये भी हम देखेंगे। डिजिट्स जो हैं वो हमारे जैसे नॉर्मल काउंटिंग के वर्ड्स होते हैं वो हमारे डिजिट्स कहलाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में हमारे पास जी ये आते हैं परसेंटेज का साइंस, ब्रैकेट्स, कॉमास, और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे सी के अंदर हम इन्हें स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ब्लैंक स्पेस आती है इसमें, न्यू लाइन, हॉरिजेंटल टैब, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फील्ड्स। ये कुछ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स जो हैं जब हम लोग अपने प्रोग्राम्स को राइट डाउन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हम किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, रिज़ल्ट हमारी आउटपुट किस तरह से शो होनी चाहिए, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिज़ल्ट दे रहा है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उनके लिए हमें वाइट स्पेस कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम कुछ चीज़ों को थ्योरेटिकली शुरू कर रहे हैं, जब हम लोग इनको प्रैक्टिकली करेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे तो इनके जो पर्पसेस है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो आगे देखते हैं जी सी कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स डेफिनेशन है इसकी कि जी ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, यानी जिनके मीनिंग पहले से डिफ़ाइन कर दिए गए हैं और इन्हें किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह सी के अंदर जो सी कीवर्ड्स हैं वो जिस भी पर्पस के लिए बनाए गए हैं, हमें अगर वो पर्पस फुलफ़िल करना है तो हम भी उन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनके मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है और कंपाइलर उनके मीनिंग से फेमिलियर है। कंपाइलर अगर हम वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें तो कंपाइलर को पता है कि इनका क्या मतलब है और मुझे इनके साथ क्या करना है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं कि अगर दो कुछ सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड्स आपस में डिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर वो उन कोड वर्ड्स या कीवर्ड्स से आपस में बातचीत करते हैं, जिनके मीनिंग उन्होंने खुद ही डिफ़ाइन किए होते हैं, खुद ही वो उनके मीनिंग से फेमिलियर होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग सी के अंदर सी कीवर्ड्स का इस्तेमाल किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते नहीं, लेकिन हमें भी सी के अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल हमें किसी ना किसी पर्पस के लिए करना होता है। जहाँ पे देखें कीवर्ड्स जो है वो सिंटैक्स का ही पार्ट होते हैं। अब कुछ लोग शायद सिंटैक्स से भी फेमिलियर ना हो कि सिंटैक्स क्या होता है। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं, कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए हमें कोई भी कोड लिखना है, प्रोग्राम किस तरह से लिखना है, वो सिंटैक्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखें एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का कोड लिखा गया है। वेरिएबल भी हम देखते हैं आगे। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कोड लिखा गया है, यहाँ पे इंट एक कीवर्ड है। अब देखें यहाँ पे इंट जो है इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, कि जो कि डिजिट्स में अगर हम कोई ऐसा कोड लिखते हैं जिसने डिजिट्स के ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें वैल्यूज़ को रैम के अंदर लेके जाना होता है। रैम के अंदर कैसे लेके जाते हैं इस प्रोसीजर को हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं। तो इंट एक कीवर्ड है और यहाँ पे ये एक सिंटैक्स लिखा गया है। यहाँ पे अब इस सिंटैक्स का हिस्सा है ये कीवर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कीवर्ड्स आर द पार्ट ऑफ सिंटैक्स। तो जो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है वो यहाँ पे लिखा गया है। और रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल जो है हम लोग सिर्फ उस पर्पस के लिए ही कर सकते हैं जिसके लिए उसको डिफ़ाइन किया गया है। अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जहाँ मर्ज़ी हम लोग कीवर्ड लिख दें, ऐसे नहीं है।
चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सी के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं। सी के अंदर हमारे पास जी टोटल 32 कीवर्ड्स आते हैं और इन कीवर्ड्स के अंदर ही हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स भी होती हैं, यानी कुछ डाटा टाइप्स हमारी जो है वो कीवर्ड्स ही होती हैं। तो इंट जो है वो भी एक डाटा टाइप है। यहाँ पे फ्लोट एक डाटा टाइप है। यहाँ पे जी एक डबल का कीवर्ड, ये शॉर्ट एक डाटा टाइप है। और इस तरह से काफ़ी सारी हमें यहाँ पे डाटा टाइप्स भी मिलेंगी। कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल किसी और पर्पज़ के लिए किया जाएगा। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग एक वेरिएबल की किस टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं, अगर हम लोगों को वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की रखनी है, डिजिट्स टाइप की, तो हम लोग इंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर पॉइंट में कोई वैल्यूज़ के ऊपर मैनिपुलेशन करनी है तो उसके लिए हम लोग जो डाटा टाइप रखते हैं वो फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे करेंगे ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो सी आइडेंटिफायर्स की तरफ आते हैं। अभी तक हमने सी कीवर्ड्स की डेफिनेशन पढ़ी कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, 32 होते हैं और उन 32 कीवर्ड्स में हमारे पास डाटा टाइप्स भी होती हैं। तो आइडेंटिफायर्स जो हैं उन्हीं को हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी। लेकिन अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि हम लोग अभी के लिए आप याद रखिए कि आइडेंटिफायर्स वेरिएबल्स को भी बोलते हैं। एंड जैसे आप एक इंसान है तो उसका आप नाम रख देते हो, ठीक है। इसी तरह से वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम लोग जो है नाम रखते हैं वैल्यूज़ देने के लिए, वैल्यूज़ के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो अगर मैं आइडेंटिफायर बोल रही हूँ या वेरिएबल बोल रही हूँ तो इसका मतलब है दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी इंट मनी एंड डबल अकाउंट बैलेंस। अब मनी जो है नाम से ही ज़ाहिर है कि कुछ डिजिट्स में वैल्यूज़ लेगा ना, तो डिजिट्स में वैल्यूज रखने के लिए आपको जो डाटा टाइप चाहिए होती है वो इंट होती है, यानी इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म। तो अब हमें वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है इससे पहले क्यों पड़ती है। लेकिन इससे पहले ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। यहाँ पे एक मनी वेरिएबल क्रिएट किया गया है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, जो किस टाइप की वैल्यूज रखेगा, डिजिट्स टाइप की। अब दूसरा क्वेश्चन कि हमें वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपका एक सीपीयू होता है और सीपीयू आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग कैसे करता है। आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको सबसे पहले कहाँ लेके जानी होती है जी, आपकी अपनी रैम यानी मेन मेमोरी के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जाती हैं और सीपीयू वहाँ से आपकी इंस्ट्रक्शंस उठाता है और फिर उनको प्रोसेस करके रिज़ल्ट भी वापस वहीं प्रोवाइड करता है और फिर बाकी स्क्रीन के ऊपर शो होता है। जैसे मैंने एक सिंपल सॉन्ग की एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश की थी। तो इंट जो होता है जी वो 4 बाइट्स लेता है। मतलब क्या है कि इस लाइन का क्या मतलब है, मनी नाम का एक वेरिएबल है जिसने क्या किया, मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर लिए, जहाँ पे हम लोग बाद में इन फ्यूचर अगर कोई वैल्यू मनी के अंदर असाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनी एक स्टोरेज एरिया के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसने क्या किया है यहाँ पे कुछ जगह जो है वो ऑक्यूपाई करके रख दी है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप मनी के बाद लिखते हैं इक्वल, अब लिखते हैं इक्वल 100, तो क्या होगा कि वो जो जगह इस मनी नाम की वेरिएबल ने ऑक्यूपाई किया वहाँ जाके क्या होगा 100। फॉर एग्जांपल ये वो जगह थी जो मनी ने 4 बाइट्स यहाँ पे ऑक्यूपाई किए हुए थे, तो वो यहाँ पे क्या करेगा 100 आके सेव कर देगा। तो ये है जी, इससे पहले जो था वो सिर्फ डिक्लेरेशन थी, अब मैंने साथ ही इसको एक वैल्यू असाइन कर दी, यानी इस वेरिएबल को मैंने 100 दे दिया। अब 100 क्या होगा, वो वहाँ उस प्लेस में जाके सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दूसरी लाइन पे देखें तो अकाउंट बैलेंस भी एक वेरिएबल है, ओके। और ये किस टाइप का है, डबल टाइप का है, यानी यहाँ पे इसकी डाटा टाइप क्या है, डबल है। और ये डबल क्यों है, जैसे मैंने बताया इंट जो है वो डिजिट्स वैल्यूज़ लेता है, डबल भी डिजिट्स वैल्यूज़ लेता है बट पॉइंट में लेता है। अगर आप कोई भी वैल्यू पॉइंट्स में सेव करना चाहते हैं, जैसे अकाउंट बैलेंस है तो वो पॉइंट्स में भी हो सकता है ना, तो आप उसके लिए फ्लोट का इस्तेमाल, डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स लेता है जबकि डबल जो है वो 8 बाइट्स लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अमाउंट बैलेंस यानी आपका जो बैलेंस है अगर वो ज़्यादा है, बहुत बड़ी अमाउंट है, तो फिर आपको जिस डाटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी वो डबल होगी, क्योंकि आपको मेमोरी के अंदर जो है वो ज़्यादा जगह चाहिए वैल्यू को रखने के लिए। तो जैसे जैसे आप डाटा टाइप्स पढ़ते जाएंगे तो आपको उनके प्रॉपर पर्पसेस भी पता चलते जाएंगे।
तो ये है जी कि एक वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया कि एक वेरिएबल का पर्पस क्या होता है। एक वेरिएबल का पर्पस होता है जी मेमोरी के अंदर स्टोरेज एरिया गेट करना, और फिर हम उस स्टोरेज एरिया के अंदर वैल्यू रखवाते हैं। जिस टाइप की हमारी वैल्यू है उसी टाइप की हम डाटा टाइप रखते हैं। और वेरिएबल का नाम हम कोई भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मनी ही रखोगे, आप कोई भी नाम रख सकते हो। जैसे जिस तरह का आपका प्रोग्राम है, आपको जिस तरह के वेरिएबल्स चाहिए, आप वेरिएबल्स के नाम अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। लेकिन वो वेरिएबल्स के नाम वो कीवर्ड्स नहीं होते जो नहीं होने चाहिए। जो हमने 32 कीवर्ड्स देखे हैं पीछे, उन कीवर्ड में से कोई भी कीवर्ड को आप एज वेरिएबल नहीं रख सकते। तो नेक्स्ट हम कुछ रूल्स देखते हैं जी के आइडेंटिफायर यानी कि एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जैसे अगर इंसान का नाम हम रखने जाते हैं तो देखिए हर एक रिलीजन जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नाम रख। रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए देखिए आप देखिए ना, हर एक रिलीजन के कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं और वही रखे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि क्रिश्चियंस जो है वो मुसलमानों वाले नाम रख लें, मुसलमान जो है वो क्रिश्चियंस वाले नाम रख लें। यानी हर एक रिलीजन जो है से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं वो अपने अपने रिलीजन के मुताबिक नाम रखते हैं। तो इसी तरह से सी के अंदर भी हम लोग जो वेरिएबल्स के नाम रखते हैं यानी आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स के जो नाम रखते हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे देखें कि एक वैलिड आइडेंटिफायर है। वैलिड आइडेंटिफायर के अंदर हम लोग लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल का नाम हम ए रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। वो अपर केस ए, अपर लेटर में ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, कोई डिजिट्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन करके भी हम वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आप वेरिएबल का नाम रखने जा रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आप कैपिटल भी रख सकते हैं, स्मॉल भी रख सकते हैं, फर्स्ट लेटर जो है वो अंडरस्कोर भी हो सकता है। लेकिन आप वेरिएबल का नाम जो है वो कीवर्ड नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे वाइल एक कीवर्ड है, आप अगर लिखते हैं इंट, एक डाटा टाइप आप डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेरिएबल का नाम जो है वो वाइल रखते हैं। ऐसा आप हरगिज़ नहीं कर सकते सी के अंदर। ये बात आपको याद रखनी होगी। ओके जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी कि देयर इज़ नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी। मतलब इसके ऊपर कोई रूल नहीं है कि जी वेरिएबल का नाम कितना लंबा होना चाहिए, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। बट कुछ कंपाइलर्स जो हैं वो 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा जो है लंबा नाम रखना नहीं देते। यानी आप एक बहुत लंबा चौड़ा वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, बट कुछ कंपाइलर्स इशू करते हैं। तो बेहतर तो यही है कि मीनिंगफुल नाम रखें वेरिएबल्स के, जो कि आपको मेमोराइज़ करने के लिए भी आसानी हो। कि अगर आप एक 1000 लाइंस का कोड लिख रहे हैं तो वेरिएबल ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं पे भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आपको वेरिएबल का मतलब याद हो कि हमने ये किस लिए डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट वेरिएबल्स ही अब कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल देख रहे हैं, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया गया। आई होप आपको अब ये समझ आ गया हो कि हम लोग के वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस पर्पस के लिए हम लोग इन्हें डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक प्ले स्कोर वेरिएबल है, इसका नाम रखा गया है, किस टाइप का है, ये डाटा टाइप इसकी इंट है, और यहाँ पे इसको साथ ही वैल्यू भी असाइन कर दी गई है। अगर हम लोग एक सिंपली यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन लगा देते हैं वेरिएबल के फ़ौरन बाद, तो इसका मतलब हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम साथ ही वैल्यू भी असाइन कर देते, इसका मतलब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और साथ ही उसको इनिशियलाइज़ भी कर दिया, यानी उसको वैल्यू भी असाइन कर दी। अब ये मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल ने जहाँ पे जगह ऑक्यूपाई किया वहाँ पे जाके क्या होगा, 95 स्टोर हो जाएगा। अगर हमने कोई करेक्टर सेव करना है तो उसके लिए हम लोग जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो CHAR, करेक्टर की शॉर्ट फॉर्म करेक्टर यूज़ करते हैं, और इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, C स्मॉल, A स्मॉल, AB स्मॉल और RB स्मॉल, यानी एज इट इज़ आपको इसी तरह से यूज़ करना है। CH यहाँ पे वेरिएबल है और उसको एक A करेक्टर दिया जा रहा है। तो सिंपल जो डिजिट्स होते हैं उसको आप सिंपली ऐसे 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर, वो हमारा करेक्टर बन जाता है। आया हम 1 भी अगर डिजिट्स के अंदर लिख रहे हैं, वैसे तो आप करेक्टर से मुराद ले रहे होंगे ABC, जो आपके अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हैं वो आप ले रहे होंगे कि करेक्टर्स ये होते हैं। लेकिन सी के अंदर अगर आप सिंगल कोटेशन के अंदर चाहे कोई डिजिट भी लिखते हैं वो आपका करेक्टर बन जाता है। जैसे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, CH को A असाइन कर रहा है, A एक करेक्टर ही है,
अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ए जो है वो एक लेटर है अल्फ़ाबेट का। बट यहाँ पे उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे उसी वेरिएबल को एक नई वैल्यू दे दिया और उसे उसने वन दे दिया। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये वन क्यों दे रहा है, हालांकि ये जो करेक्टर है ये करेक्टर्स वैल्यूज़ लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर सिंगल कोटेशन के अंदर आप कोई भी डिजिट्स भी लिखते हैं तो वो करेक्ट, सिंगल कोटेशन के अंदर आप कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, वो आपका करेक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है जी, सी जो है वो एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने अगर किसी वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर कर दी, जैसे यहाँ पे नंबर जो है वो एक इंट टाइप का है और वो इंटीजर टाइप वैल्यू ही होल्ड करेगा। लेकिन अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर पॉइंट की वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे जो कि इंटीजर टाइप नहीं है, फ्लोट टाइप है, मैं आपको बताया फ्लोट पॉइंट्स में वैल्यूज़ लेता है। अब वो फ्लोट टाइप वैल्यू अगर उसी वेरिएबल को देने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। तो इसी वजह से सी को क्या कहा जाता है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब है कि एक दफ़ा वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर हो गई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं जी लिटरल्स। वेरिएबल्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, अब हम आ रहे हैं जी लिटरल्स की तरफ। लिटरल्स जो है वो कई तरह के होते हैं। अब कोई भी आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग लिटरल बोलते हैं। जैसे एक वेरिएबल है तो ए को मैंने क्या किया, 10 असाइन कर दिया। यहाँ पे 10 क्या होगा जी, एक लिटरल है। किस टाइप का, एक इंटीजर टाइप का लिटरल है, एक वेरिएबल है। अगर मैं इससे पहले इंट लिख देती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है लिखना, कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसकी डाटा टाइप साथ लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कंपाइलर नहीं जानता ए क्या है, लेकिन जैसे ही आप उसके पहले एक डाटा टाइप लगा देते हैं तो कंपाइलर समझ जाता है कि ये वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो इस लाइन के अंदर आप देखें, इंट एक डाटा टाइप है, ए एक वेरिएबल है और 10 एक क्या है, लिटरल है। और इसके एंड पे आपको सेमी कॉलन ज़रूर लगाने हैं, जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम इसको बोलते हैं। तो हम देखते हैं जी लिटरल किन किन टाइप, किस किस टाइप के होते हैं जी। इंटीजर लिटरल्स है। इंटीजर लिटरल तीन तरह के होते हैं। इसमें हमारे पास डेसिमल्स आते हैं, ऑक्टल्स आते हैं और हेक्साडेसिमल्स आते हैं। डेसिमल्स की बेस 10 होती है, ऑक्टल की बेस 8 होती है और हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है जी। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, ये दूसरी टाइप है लिटरल की। इसमें हमारे पास वैल्यूज़ किस में आती हैं जी, पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर आप लिख रहे हैं ए इक्वल टू 10.0, 10.0 लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये लिटरल क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। करेक्टर लिटरल्स जो भी हमारा सिंगल कोटेशंस के अंदर अगर हम वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, करेक्टर लिटरल्स। स्केप सीक्वेंसेस क्या है, ये देखिए जी, ये सारी हमारी स्केप सीक्वेंसेस है जो पीछे मैंने लेक्चर में बताया कि वाइट स्पेसेस करेक्टर कौन से होते हैं। जो मैंने बताया कि अगर आउटपुट हम किस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, आउटपुट की जो फॉर्मेट है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें इन स्केप सीक्वेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंट तरह के स्केप सीक्वेंस है, बैक्स, और इन सब के पीछे एक बैक स्लैश ज़रूर लगाया जाता है। तो बैक स्लैश बी जो है वो बैक स्पेस के लिए यूज़ होता है, बैक स्लैश है फॉर्म फील्ड के लिए, बैक स्लैश है न्यू लाइन के लिए, बैक स्लैश आर रिटर्न के लिए। इस तरह से ये सारे स्केप सीक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट आता है जी स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल जो डबल कोटेशन के अंदर लिखे जाए उन्हें हम लोग स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर में क्या था, सिंगल कोटेशन के अंदर सिर्फ एक लेटर होता है, जबकि स्ट्रिंग के अंदर सीक्वेंस यानी मल्टीपल लेटर्स होते हैं। जैसे गुड में आप देखें, जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, डी एक लेटर है। तो ये सीक्वेंस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाता है और इनको हमेशा हम लोग डबल कोटेशंस के अंदर रखते हैं। सो ये हमारे लिटरल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसे वेरिएबल, अगर हम कुछ ऐसे वेरिएबल डिफ़ाइन करना चाहते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। वेरिएबल तो नाम से ज़ाहिर है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा वेरिएबल बनाएं जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्ट का कीवर्ड, जो 32 कीवर्ड्स उनमें एक ये वाला कीवर्ड भी यूज़ होता है। कॉन्स्टेंट की शॉर्ट फॉर्म CONST यूज़ होता है। अगर हम एक वेरिएबल जैसे पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, तो हम एक वेरिएबल PI यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको 3.14 वैल्यू दे रहे हैं, टाइप उसकी डबल डिक्लेयर कर रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि PI का वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे पहले एक CONST यानी कांस्टेंट का कीवर्ड लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज
नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे देखें, आपने लिखा डबल पी आई और उसको आपने एक वैल्यू दे दी और उससे पहले आपने कांस्टेंट का कीवर्ड लगा दिया। नेक्स्ट लाइन पे आप उसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपको क्या करेगा, एरर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इनपुट आउटपुट्स की तरफ जाएं और कंपाइलर इंट्रोडक्शन भी करें कि किस कंपाइलर के अंदर हम लोग ये कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम भी सी के अंदर बनाएंगे ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है उसे हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखें। सो थैंक यू जी।